के लिए मैं हमारे छात्र अध्यापक अरविंद कुमार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रमदानी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं डायरेक्टर सर, समस्त प्राध्यापक, सम्मानित अतिथिगण और आप सभी प्रशिक्षु मित्रगण, मैं अरविंद कुमार दुबे आप सभी को 15 अगस्त पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गदगद कर से वंदन करता हूँ, गदगद कर से वंदन करता हूँ, आपके चरणों के धूलि से चंदन करता हूँ। यहाँ पर आए आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हर भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और खुशी का दिन है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की पहचान है। आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। सबसे पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना फजलुल हक समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद दिलाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश हमारा लगभग 200 वर्षों तो अंग्रेजों के चंगुल में क्यों फंसा रहा। इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे तो पता चलता है कि लोगों में एकता का भाव था, अशिक्षा थी, गरीबी था, अंधविश्वास थी और चालाकियां थी अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की रीति थी। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें मुख्य कारण क्या था। तो कारण का जब पता चलेगा तो इसमें पता लगता है कि सबसे मुख्य कारण सांप्रदायिक दंगे, यानी विशेषकर दो धर्मों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। हिंदू और मुस्लिमों में अधिकांशतः दंगे हो जाते थे और इसकी फायदा अंग्रेज सरकार उठाती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत बुरी है ना पालो से, नफरत बुरी है ना पालो से, दिलों में खाली शहर निकालो से, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका हिंदुस्तान है, संभालो इसे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्म लिए हैं। यह वह मिट्टी है जो अनेक वीरों को पैदा की है, वह मिट्टी है जो प्रेम और मोहब्बत को देती है। यहाँ हमेशा एक धर्म के लोग दूसरों धर्म के प्रति हमेशा आदर की भावना रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान समझते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आइए अब हम आपको अपने चंपारण की तरफ लेकर आते हैं। सबसे पहले चंपारण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी, भगत मियां, राजकुमार शोक, शेख गुलाम, ब्रिटिशोर प्रसाद, संत राउत, मजर हक इत्यादि तमाम सत्याग्रहियों को नमन करते हुए जिनके बदौलत ये चंपारण उस नील की क्रांति, नील की खेती से मुक्त हुआ। एक सबसे पहले बापू को अपने इस कर्म भूमि चंपारण में सत्य और अहिंसा दो हथियार को यहाँ पर उनको एक सम्मान दिलाया। और जो पहले नील की खेती होती थी यहाँ के किसान आहत थे और अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत ये नील की खेती यहाँ के किसानों को जबरदस्ती कराती थी, जिससे यहाँ के किसान हमेशा तबाह और परेशान रहते थे। हमारी ये चंपारण की भूमि आज भी उपजाऊ है। इस भूमि का अन्न खाकर किसान का बेटा आज भी शराब पर जाता है और भारत माता की रक्षा करता है और कहता है कि ना दिन होगी ना रात होगी, ना दिन होगी ना रात होगी, उजले कफन में मेरी लिपटे
जहाँ कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं बस पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्यार नहीं। यह वह देश है जिसने अपने बड़ों का आदर करना सिखाया, जिसका प्रमाण संस्कृत के श्लोक से मिलता है कि अभिवादन शीलस्य नीतम प्रीतोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। यह वह भूमि है जो बताता है कि यदि आप अपने बड़ों का आदर सत्कार कीजिएगा, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान कीजिएगा, उनकी सहायता कीजिएगा, तो आपको 4 चीजों की प्राप्ति होगी, आयु विद्या यश और बल की। अंत में मैं एक बार पुनः सभी वीरों का नमन करते हुए आप सभी का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए कहता हूँ कि है समय नदी का बाढ़ सा, है समय नदी का बाढ़ का, अक्सर सब कुछ बह जाया करता है समय बड़ा तूफान प्रबल, अक्सर इस दुनिया के लोग इसी समय में चक्कर खाया करते हैं, और आप जैसे कुछ लोग हैं जो इतिहास बनाया करते हैं।